Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to onboarding and joining of top MNC's important updates. If you are waiting from long time and there are so many information that is related to layoffs, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सारे पॉइंट्स मतलब यहाँ पर जो एग्जैक्ट पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और मैं आप सभी को एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग सो यू हैव टू अप्लाई फॉर अनदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. सो वी आर पोस्टिंग रेगुलरली डेली जॉब अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू द फ्रेशर्स हायरिंग, ग्रेजुएट्स हायरिंग. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहाँ पर अगर डिले हो रही है ज्वाइनिंग तो आप सभी को अपनी जो जो अपॉर्चुनिटीज आती है उनमें अप्लाई करना चाहिए. ओके, सो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर जाके समझाता हूँ. और सबसे पता है सबसे मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी क्वीरीज आ रही है. अभी हम थोड़ा बिजी थे कुछ इवेंट्स में, इसलिए हम आप सभी के लिए मतलब एकदम अपडेट नहीं ला पाए, लेकिन अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ. देखिए क्या हो रहा है, मार्केट में गुड न्यूज़ भी चल रही है, बैड न्यूज़ भी चल रही है. अब कैसे बैड न्यूज़ चल रही है, पहले तो हमें पता लगता है कि विप्रो के जो CHRO हैं और जो हेड हैं HR टीम के, उन्होंने ये कहा है कि जो ऑन बोर्डिंग है वो क्वार्टर वाइज होगी, फेज वाइज होगी. फिर बैड न्यूज हमें क्या सुनने को मिलती है कि ले ऑफ्स आ गए हैं, विप्रो ने टर्मिनेट कर दिया है फ्रेशर्स को किसी इंटरनल एग्जाम की वजह से. सबसे बड़ी बात तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. देखिए जो भी सिचुएशन चल रही है ना, ये सिचुएशन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगी दोस्तों. मैं आप सभी को सबसे पहले कहना चाहता हूं, अगर देखिए आप अगर कोई भी एग्जाम देते हैं या फिर आपका अगर किसी भी टाइप से इंटरनल एग्जाम असेसमेंट होता है, तो आप प्लीज उस एग्जाम असेसमेंट को बहुत अच्छे से परफॉर्म करें या फिर उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें. क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली इस सिचुएशन में कंपनी यहां पर बहुत ज्यादा चीजें चेक कर रही है आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड. मतलब वो एक एक चीज चेक कर रहे हैं, आपका क्राइटेरिया भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस भी चेक कर रहे हैं, आपने किस टाइप से टेस्ट में परफॉर्म किया है. और अगर फिर वहां पर वो क्राइटेरिया नहीं बैठता है तो फिर वहां पर कुछ मतलब यहां पर टर्मिनेशन और इस चीजों का होता है. पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि क्या बोलते हैं सभी कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा. देखिए क्या होता है कि मतलब हर पर्सन की थिंकिंग अलग अलग होती है, ठीक है, हम एक जैसा नहीं सोच सकते. मालूम है हमें कि अभी ले ऑफ्स हो गए हैं या फिर कंपनीज में बहुत सारी चीजें खराब आ रही है, तो हम क्या इसी पे बैठे रहेंगे कि क्या बोलते हैं अरे ये तो बहुत खराब सिचुएशन है, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, पर अब क्या होगा, अब हमारी मतलब यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग आएगी कि नहीं आएगी. क्या आप मुझे एक भी ऐसा मेल स्क्रीनशॉट या मुझे कंपनी की तरफ से कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता सकते हैं जहां पर उन्होंने ये कहा हो कि वो तो ऑन बोर्डिंग ही नहीं करेंगे या फिर वो तो ज्वाइनिंग ही नहीं देंगे. देखिए दोस्तों, मैं टेक एमएनसीज की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है जैसे कि अमेजॉन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल हो गई, वहां पर सारी चीजें बहुत अलग होती है. मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए ये जो टाइम है ये थोड़ा खराब टाइम है, इसमें आपको कुछ गुड न्यूज भी देखने को मिलेगी, कुछ बैड न्यूज भी देखने को मिलेगी. गुड न्यूज देखना है, उसे अपने माइंड में रखना है, हाँ हमारे पास एक अपडेट आ चुका है. बैड न्यूज पे ज्यादा नहीं सोचना है कि है ना मतलब अरे अब क्या होगा, अब तो ले ऑफ हो गए, क्या हम भी इंटरनल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्या फिर हम भी असेसमेंट नहीं दे पाएंगे. तो मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये बात हो रही है कि देखिए दोस्तों, कंपनीज अपने हिसाब से ही ऑन बोर्ड करेगी, क्योंकि अगर अभी कंपनी में इस सिचुएशंस चल रही है तो कंपनी की जिस टाइप से भी ये सारी चीजें वापस ठीक होगी, प्रोसेस वापस से स्टार्ट होगी. क्या जनवरी से अप्रैल फेज कंफर्म्ड है? हाँ जी, मैं यही कहूंगा, बिकॉज मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग इन्हीं मंथ्स में शेड्यूल होने के चांसेस हैं और कंपनीज अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको जल्दी से जल्दी ऑन बोर्डिंग और ज्वाइनिंग दे. क्या ऑन बोर्डिंग मई 2023 के बाद होगी, कुछ इस टाइप से न्यूज आ रही है. देखिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि प्लीज आप कंपनी के ऑफिशियल मेल अपडेट पे ही विश्वास करें, क्योंकि देखिए पहले तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो ये बता देते हैं कि क्या बोलते हैं, गुड न्यूज है कि विप्रो ने मतलब क्वार्टर वाइज ऑन बोर्डिंग स्टार्ट की है, फिर वो ये बता रहे हैं कि ले ऑफ्स हो गए हैं. तो अब कैंडिडेट क्या सोचे, परेशान हो जाए कि मतलब अरे ये तो ले ऑफ हो गए, हम तो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते.
ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों का इवोल्यूशन हो रहा है। ये जो ले ऑफ्स वाला सीजन है, मतलब जो ये सीजन तो मैं क्या ही बोल रहा हूं, बस ये जो ले ऑफ वाली कंडीशन है, बस ये जो ले ऑफ वाली जो कंडीशन है, इसमें यही हो रहा है कि आपको अपनी तरफ से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रखना है। आपको अपना इवेल्युएशन जो टेस्ट के थ्रू होते हैं या डिफरेंट मीडियम के थ्रू होते हैं उनको सही रखना है, और माल प्रैक्टिस में या चीटिंग में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि यहां पर अगर कुछ दिक्कत हो गई तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। बोलते हुए मुझे थोड़ा मतलब लग भी रहा है, पर मैं आप सभी को एक चीज बताता हूं, 90% मतलब यहां पर देखा गया है कि यहां पर सारी चीजें माल प्रैक्टिस और चीटिंग के कारण ही होती है। मतलब क्या होता है, कोई भी हायरिंग आती है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स रहते हैं, वो आंसर प्रोवाइड करवाते हैं, हम आंसर आपको बताएंगे, आप एग्जाम निकाल लीजिए। कैंडिडेट डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सिलेक्टेड हो जाते हैं, पर आगे जब इंटरनल एग्जाम्स आती है फिर यहां पर बाहर होना पड़ता है। मैंने ये बातें काफी सारी वीडियोस में बोली है। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी एमएनसी में ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं, एंड इसी के साथ साथ मैं आप सभी को जो चीजें बता रहा हूं ना, वो पॉइंट टू पॉइंट है। मतलब मैं आपको ऐसे घुमा फिरा के बातें नहीं बता रहा हूं, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। बैड न्यूज भी थी, गुड न्यूज भी है, सिचुएशंस थोड़ी डाउन है, आप सभी को यहाँ पर पेशेंस भी रखना पड़ेगा और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में अगर आप यहाँ पर सोचेंगे कि एकदम से सारी चीजें चेंज हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आप सभी को कहूंगा, आप डेली जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करें। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।